अगर हम सिकंदर के साथ में इसकी तुलना करें तो आप सिकंदर के ट्रेलर में सलमान खान के एक्सप्रेशंस देख लीजिए, सनी पाजी की जो डायलॉग डिलीवरी है, लाउड जो डायलॉग्स है। हाँ, एक बात, वो जो चर्च वाला सीन है वहाँ पर बहुत लंबे समय से हमने वो बात देखी नहीं थी। 2004 के बाद में लगभग हमने देखा। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज 24 मार्च सोमवार को दोपहर को 1:35 पर सनी पाजी की आने वाली फिल्म जाट के 2 मिनट और 52 सेकंड के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। पुष्पा के प्रोड्यूसर्स के द्वारा ही इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। आपको याद होगा, पुष्पा 2 के साथ में ही जाट के टीजर को थिएटर में रिलीज किया गया था। पुष्पा 2 देखकर घर पर आने के बाद तुरंत मैंने जाट के टीजर के बारे में हमारे चैनल पर चर्चा भी की थी। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं गोपीचंद मलिनेनी, जो इससे पहले क्रैक, वीर सिम्हा रेड्डी और उनके साथ में ही कुल मिलाकर ऐसी 7 तेलुगु फिल्मों को वे इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं। बाकी तो मैंने फिल्में नहीं देखी है उनकी, परंतु क्रैक को मैंने देखा हुआ है। 2021 में आपको याद होगा, कोरोना के समय क्रैक रिलीज हुई थी रवि तेजा की, जो बहुत बढ़िया फिल्म थी। कहानी तो सिंपल सी ही थी उसकी, परंतु प्रेजेंटेशन गजब का था। उसमें एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह आप देखेंगे ना, कुछ अलग, कुछ डायरेक्टर का अलग इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो प्रेजेंटेशन बहुत गजब का था क्रैक का। तो अभी ये उनकी पहली फिल्म है, गोपीचंद मलिनेनी, उनकी ये पहली हिंदी फिल्म है सनी पाजी के साथ में। इसमें सनी पाजी के साथ रणदीप हुडा, विनीत कुमार सिंह, संयमी खेर और रेजिना कसांड्रा आदि आदि फिल्में मुख्य भूमिका में होने वाले हैं। अब टीज़र से ही पता चल ही रहा था कि एक मसाला एक्शन फिल्म ये होने वाली है। और अभी जब मैंने इसका ये ट्रेलर देखा, बस सबसे पहली बात जो मन में आती है ना, कि भाई सनी पाजी की जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो ओरा है, आभा है, उसको बहुत वर्षों के बाद में, लगभग 2-2.5 दशकों के बाद में, 2 दशकों के बाद में सही तरीके से उनकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तिमत्व को न्याय दिया गया है। नहीं तो आप देख लीजिए, इवन गदर 2 में भी, आप अभी भी हमारा गदर 2 का रिव्यू देख लीजिए। मैंने कहा था कि जो इमोशंस है उसके कारण फिल्म ऑब्वियसली चल जाएगी, परंतु प्रेजेंटेशन हो, डायरेक्शन हो, वो सही नहीं है। और इसी कारण से मैंने गदर 2 को 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे, आप को याद होगा। तो वहाँ पर भी डायरेक्शन हो, प्रेजेंटेशन हो, वो बहुत आउटडेटेड लग रहा था, बहुत पुराने समय की जैसी वो फिल्म लग रही थी। परंतु यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मास मसाला एक्शन फिल्म होते हुए भी जो प्रेजेंटेशन है, या टेक्निकली जिस प्रकार से प्रोडक्शन वैल्यू वगैरह आप देख लीजिए, एक्शन सीक्वेंसेस हो, बीजीएम हो, एक नयापन हमें यहाँ पर फील होता है। प्रेजेंटेशन में कुछ अलग, या डायरेक्टर का अपना जो एक अलग इमेजिनेशन कहिए, क्रिएटिविटी कहिए, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल ऐसे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस, जैसे कि हमने हाल ही में कुछ एक्शन फिल्मों में देखा हुआ है, लोकेश कनगराज, उनका जो एक अलग यूनिवर्स उन्होंने डेवलप किया है, उसमें जिस प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेस में कुछ अलग क्रिएटिविटी वो जो हमने देखी, विक्रम जैसी फिल्म कमल हसन की, तो शायद ऐसा कुछ सीन इसमें भी होगा। पता नहीं, डायरेक्टर ने अभी ट्रेलर में वो बात रिवील नहीं की होगी। तो मैं तो पर्सनली फिल्म देखने के लिए ऑब्वियसली उत्सुक हूँ, परंतु इतना तो निश्चित है कि सनी पाजी का जो व्यक्तिमत्व है, पर्सनैलिटी है, उसे सही तरीके से न्याय इस फिल्म ने दिया है, या डायरेक्टर वो दे पाए हैं। बहुत लंबे समय से हमने वो बात देखी नहीं थी। 2004 के बाद में लगभग हमने देखा ही किस प्रकार से इंडस्ट्री ने सनी पाजी को साइड कर दिया था। 2004 के बाद जैसे ही अटल जी की सरकार गई, तो हमने देखा ही बदलाव, किस प्रकार से राष्ट्रवादी विचारधारा के फिल्म मेकर्स हो, एक्टर्स हो, धीरे 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 सिस्टमेटिक वे में उनको चुन चुन कर इंडस्ट्री से साइड किया गया। और अभी फिर से कुछ इंडस्ट्री प्रयास तो कर रही है, परंतु जो एक सामान्य जनता कनेक्ट हो पाए, ऐसी कहानियाँ, ऐसे कैरेक्टर्स अभी भी बॉलीवुड नहीं लिख पा रहा, नहीं बना पा रहे वो ऐसी फिल्में। तो जो राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में भी कुछ बनाने का प्रयास पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड ने किया है, उनमें राष्ट्रवाद का तो मजाक ही हमने देखा है। इवन छावा जैसी फिल्में भी आप देख लीजिए, शंभूराजे ने, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने जिस कारण से बलिदान दिया, बलिदान के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था, जो यातनाएं शंभूराजे ने सही, उसके पीछे का मुख्य कारण ही उसको ट्विस्ट करके वो दिखा रहे हैं। मतलब हिंदुओं की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके पैसे तो कमाने हैं इंडस्ट्री को, परंतु सही तरीके से इतिहास नहीं दिखाना। वहां पर भी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सेक्युलरिज्म का झंडा इनको ऊपर रखना है। तो ठीक है, इंडस्ट्री अभी दिखावे के लिए ही सही प्रयास तो कर रही है अपने आप को बदलने का, परंतु सही तरीके से आप ओवरऑल बॉलीवुड की सभी फिल्में देख लीजिए,
अभी भी 99% फिल्में इंडस्ट्री की ऐसी ही है जहाँ पर हम कहानी उनके कैरेक्टर्स के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जाट की हालांकि अभी ट्रेलर से तो ऊपर ऊपर से ठीक ही लग रही है फिल्म, कहानी तो हमने अभी नहीं देखी है, वो तो फिल्म आने के बाद में ही पता चलेगा कि कहानी कैसी है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, परंतु अभी ओवरऑल एक मास मसाला एक्शन फिल्म यहाँ पर देख करके तो लग रही है। परफॉर्मेंसेस वगैरह भी बढ़िया लग रहे हैं। अगर हम सिकंदर के साथ में इसकी तुलना करें तो उसकी अपेक्षा तो बहुत बहुत ज़्यादा बेटर ये ट्रेलर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सिकंदर के ट्रेलर में सलमान खान के एक्सप्रेशंस देख लीजिए, बहुत ही डल एक्सप्रेशनलेस चेहरा दिख रहा है। भले ही कोई सलमान खान का फ़ैन ही क्यों ना हो, वो भी इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता। सलमान खान थके थके और उनका पूरा चेहरा एक्सप्रेशनलेस ही लग रहा है। परंतु उसी के अगेंस्ट आप जाट का ट्रेलर देख लीजिए, सनी पाजी की जो डायलॉग डिलीवरी है, लाउड जो डायलॉग्स है, जो उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके व्यक्तिमत्व पर सूट भी करते हैं। दूसरी किसी एक्टर को इस प्रकार से लाउड कोई संवाद डायलॉग बोलते हुए दिखा दो तो वो उनकी वो पर्सनैलिटी पर मैच नहीं करता, परंतु सनी पाजी पर वो बात मैच करती है। और अभी भी इस आयु में जिस प्रकार से उनकी डायलॉग डिलीवरी है वो उनके व्यक्तिमत्व पर अभी भी सूट कर रहा है और वो बात फील हो रही है उनकी तरफ देख करके। ऐसा नहीं कि बस बिल्कुल डल सोया सोया हुआ या एक्सप्रेशनलेस चेहरा, ऐसा नहीं फील हो रहा। बढ़िया लग रहा है सनी पाजी को अभी भी इस प्रकार के रोल में, ऐसी भूमिका में देख करके। तो मैं तो पर्सनली, मुझे ओवरऑल ट्रेलर पसंद आया है। हाँ, एक बात, वो जो चर्च वाला सीन है वहाँ पर वो मैं देखना चाहूँगा फिल्म में कि वो उसके माध्यम से क्या दिखा रहे हैं, मतलब कुछ रिलीजियस एंगल दे करके क्या, उसको लेकर के मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ कह लीजिए। जो भी है, मैं देखना चाहूँगा फिल्म में वो उसके माध्यम से क्या उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। बाकी तो ओवरऑल कलर ग्रेडिंग हो, डायलॉग डिलीवरी या वो तो परफॉर्मेंसेस तो बढ़िया ही है, चाहे सनी पाजी का हो, रणदीप हुडा का हो, बाकी भी बढ़िया लग रहा है सब कुछ। डायरेक्शन भी, प्रेजेंटेशन भी मुझे ट्रेलर में पसंद आया है। एक्शन सीक्वेंसेस भी बढ़िया लग रहे हैं। बाकी एक्शन सीक्वेंसेस में ये एक्सपेक्ट करूंगा, आशा करूंगा कि फिल्म में और इससे भी ज़्यादा बड़े लेवल के, कुछ बड़े स्केल के एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिले। जैसा कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया, लोकेश कनगराज उनके यूनिवर्स का, विक्रम जैसे फिल्म का, जैसे जहाँ पर वो मशीन गन से जिस प्रकार से फायरिंग करते हुए विक्रम में हमने एंडिंग में देखा था। बाकी एनिमल वगैरह को तो हमने वो उसमें कुछ अलग ही लेवल का एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह, कुछ क्रिएटिविटी हमने देखी है। तो ऐसा यहाँ पर भी जाट में हमें कुछ बड़े स्केल के एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले, ये हम आशा करते हैं। बाकी आपको जाट का ट्रेलर कैसा लगा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।